हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीएचएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को देखने वाले हैं। तो वो छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग पूरा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है इसको समझने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट सबसे पहले जान लो, फॉर्मेट होता क्या है। इसको हम लोग कैसे, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग कैसा लिखेंगे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, तो कुछ ऐसा लिखेंगे आप लोग इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। सबसे पहले आपका मोड होता है, ठीक। अभी हम लोग आगे समझेंगे वीडियो में मोड क्या होता है। एंड सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है आपकी ऑप कोड, ऑप कोड होती है। एंड थर्ड वन इज ऑपरेंड होती है, ऑपरेंड। ये तीन चीज़ें होती हैं जो समझनी है हमको अपने पूरे वीडियो में, और इसी पे पूरा आज का हमारा छोटा सा डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम लोग ऑपरेंड के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम कोड करते हैं तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मान लीजिए x=10 एंड y मान लीजिए 5 असाइन कर रहे हैं हम लोग। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि x के अंदर 10 वैल्यू जो है असाइन है। तो जो यहाँ पे x है एंड यहाँ पे y है वही आपका ऑपरेंड है। ओके। अभी मान लो कभी कभी आपको कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे मान लो z=x+y। ओके। तो x+y, ये x क्या है, ऑपरेंड है, y क्या है, ऑपरेंड है। लेकिन जो ये प्लस हो रहा है वो क्या है, ये है आपका ऑपकोड, ठीक है। यही आपका ऑपकोड है। अब ऑपकोड आपका सम हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपका सब्ट्रैक्ट कहीं पे आवश्यकता पड़ जाए, z=x-y। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होगा ये चीज़, ये भी आपका ऑपकोड आएगा। इसको हम लोग सब से दिखा देते हैं, सब्ट्रैक्ट। मान लीजिए मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो x×y, तो ये भी आपका जो है मल्टीप्लाई को MUL से दिखाएंगे। तो ये आपका जो है, ये तीनों, जैसे ये सब डिवीजन करना हो, कोई भी ऑपरेशन जो करते हैं आप लोग, उसको हम लोग ऑपकोड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑपकोड होता है। अब हम लोग देखेंगे मोड, लेकिन मोड को समझने के लिए थोड़ा हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने वीडियो को और इन्हांस करते हुए हम लोग आगे मूव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मोड क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होता है उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ काम होता है। हमारा CPU क्या करता है, उस पर ऑपरेशन करता है। अब हमको मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है तो ALU उसको मल्टीप्लाई करेगा ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के अंदर एक चीज़ आती है ALU, जो कि कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना होता है तो उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है अब ALU। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ALU बना देता हूँ, यहाँ पे ALU, ठीक है। एंड जो भी CPU होता है वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेता है, वो लेता है मेन मेमोरी से या फिर रजिस्टर से। तो ये मान लो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है मान लो, जस्ट सपोज। एंड यहाँ पे दूसरा आपका है, ये है आपका मेन मेमोरी। ओके। अभी ALU क्या करता है, जैसे मान लो तुम्हारा सबसे पहले जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन रहती हैं, वो तुम्हारे मेन मेमोरी के अंदर रहती हैं। तो जैसे z=x-y करना है हम लोगों को, तो ये ALU जब ऑपरेशन करना होगा तो सबसे पहले ये आएगा मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो है ALU फेच करेगा, वो आएगा ALU के अंदर। अब ALU उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और फिर इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजेगा एंड फिर इसको मेन मेमोरी में स्टोर करा लेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, इसका एक लोकेशन होता है। जैसे लोकेशन किस तरह से होता है, इसमें ब्लॉक बने होते हैं, इसमें ब्लॉक बने होते हैं। हर ब्लॉक में वैल्यू अलग अलग असाइन मतलब स्टोर रहती है। अब जैसे x यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे y स्टोर है, ठीक। अब x= हम लोग जान रहे हैं 10 हो यहाँ पे है, और ऊपर यहाँ पे जो है 5 है। अब जब भी हमारा पॉइंटर आएगा
तो जैसे उसको x निकालना है और y निकालना है, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है जाता है तो कहता है कि हमको x चाहिए। अब कभी कभी आपका x डायरेक्टली जो है मिल जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि पॉइंटर आता है यहाँ पे जाएगा आपका, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रहेगा, अब हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपका पॉइंटर इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहेगा इस तरह से कि आपको पहले यहाँ पे जाना है, पॉइंटर यहाँ पे लेके जाएगा, फिर यहाँ पे जो लोकेशन पे लेके जाना, कोई वैल्यू हमको लेना है तो कोई ना कोई लोकेशन रहता है, तो हमको हमारा लोकेशन यहाँ पे मिलेगा। इस लोकेशन पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो वैल्यू है वो हमारा, मान लो हमको यहाँ y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे y का लोकेशन रहेगा। y का लोकेशन मान लो जो है 1000 है, तो यहाँ पे 1000 लोकेशन y की रहेगा। लोकेशन y का मान लो यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं, तो जब हमारा लोकेशन यहाँ पे पॉइंटर देखेगा, यहाँ पे जाएगा, तो y का लोकेशन मिलेगा वहाँ पे, फिर उस लोकेशन पे जाएगा तब जाके वैल्यू y पे प्राप्त होगी y की। तो कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता है, कभी कभी डायरेक्ट लोकेशन बता देता है कि वाई की वैल्यू यहाँ पे है, और कभी कभी क्या होता है कि हमको दूसरी जगह लेके जाता है जहाँ पे वाई की लोकेशन रहती है, जहाँ पे वाई का एड्रेस रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे हमारी वाई की वैल्यू है और मेन मेमोरी पे जाओ पॉइंटर जाता है। वो तो हमको पता चलेगा जब हमारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया रहेगा, मोड दिया रहेगा, मोड से पता चलता है ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ कंसेप्ट होता है कि मोड से हम लोग पता पाते हैं कि हमारा जो जो हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर है, उसका लोकेशन क्या है, या फिर जो भी उसका लोकेशन है। तो कभी कभी हमने बताया कि कभी कभी डायरेक्ट हमको मिल जाता है, जैसे y=5 डायरेक्ट हमको मिल जाएगा यहाँ पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पॉइंटर लेके जाता है आपको 1000 पे, पता चलेगा यहाँ पे लेके जाएगा इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे, और फिर इस वाले ब्लॉक पे लोकेशन रहेगा वह इस जो आप खोजना चाहते हैं उस वैल्यू की लोकेशन रहेगी। तो आप फिर जब यहाँ से फिर यहाँ पे जाएंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लोकेशन रहता है, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में y है, तो यहाँ पे मेन मेमोरी में आपको इसका लोकेशन यहाँ पे रहेगा, इस वाले का लोकेशन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप जाओगे, सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर जाओगे, फिर मेन मेमोरी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हमारा जो वैल्यू है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इस वाले ब्लॉक पे है, तो आपको रूट कर दिया जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हमारा कंसेप्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कई सारे चीज़ों को समझने वाले हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप आगे नहीं मूव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा कि क्या होता है ऑपरेंड, क्या होता है ऑप कोड। तो ऑपरेंड जान गए होंगे, जैसे जो भी ऑपरेंड ये सब होते हैं इनको ऑपरेंड बोलेंगे। जो भी ऑपरेशन करना होता है उसको जो हम लोग ऑप कोड बोलेंगे। और जहाँ लोकेशन की जब बात आएगी कि हमारा जो ऑपरेंड है वो किस जगह पे है, तो वो आपको पता चलेगा मोड से। मोड बताता है कि हमारा ऑपरेंड मेन मेमोरी में है या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में है, या फिर मेन मेमोरी में है तो कहाँ पे है। कभी कभी लोकेशन मिल जाता है आपके ऑपरेंड का, तो आप उस हिसाब से जो है उस ब्लॉक पे जाएंगे, वहाँ से लोकेशन मिलेगा, तो फिर आप रूट कर उठेंगे उस ब्लॉक की तरफ जहाँ पे आपका ऑपरेंड पड़ा रहेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और आगे के वीडियो के लिए तैयार रहना। ओके बाय, थैंक यू।